तो भाइयों, अगर किसी ने नीचे से ईंटा निकाल ली तो आगे आप समझदार हैं। बस सुजुकी ने इसे थोड़ी खाद कम दी है और इसीलिए इसकी ऊंचाई थोड़ी कम रह गई। तो स्कूटर के नीचे से और आपके दिल से एक आवाज आने के ज्यादा चांसेस है। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, भारत में एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रेसिंग शब्द को इतना सीरियसली ले लिया है कि उसने स्कूटर्स भी रेसिंग स्कूटर्स बना दिए। वहीं एक दूसरी कंपनी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी के तहत विदेशों में अपने बहुप्रचलित प्रोडक्ट्स को छोटा करके या कहूँ भारतीय मार्केट के अनुकूल करके भारतीयों के लिए लॉन्च कर रही है। इस वीडियो में मैं इन दोनों कंपनीज के सबसे ज़बरदस्त स्कूटर्स को कंपेयर करने वाला हूं, जिसके लिए मोटिवेशन दिया है श्री सुमित जी ने, श्री सोमनाथ घोष जी ने, श्री संजय कुमार जी ने, जो आपके अपने चैनल राइड विद आशीष के माननीय सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज कंपेयर होने वाले हैं सुजुकी की धिनचक ऑफरिंग द स्पेशल वन स्कूटर सुजुकी बर्गमैन 125 और टीवीएस का प्ले स्मार्ट स्कूटर एनटॉर्क के BS6 वर्जन्स। आप आज के वीडियो में देखेंगे इनके थ्योरेटिकल, विजुअल कंपैरिजन, फीचर्स और फुल स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस। तो स्टे ट्यून्ड। 2019 में बर्गमैन का मंथली सेल्स एवरेज था 7200 यूनिट्स और एनटॉर्क का 21,932 यूनिट्स। 2020 में एनटॉर्क बिका है 71,322 यूनिट्स और बर्गमैन 16,701 दिलों की धड़कन बन चुका है। तो 2019 में एनटॉर्क बर्गमैन से लगभग 3 गुना ज़्यादा बिका था और 2020 में ये गैप और ज़्यादा बढ़ गया है। चलते हैं डिमेंशंस और स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस की तरफ और देखते हैं दोनों का इंजन। बर्गमैन आता है 124 सीसी के एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के साथ और एनटॉर्क में आपको मिलेगा 124.8 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जो दोनों इंजन फ्यूल इंजेक्टेड है। बर्गमैन देता है 8.58 bhp पावर 6750 आरपीएम पर और एनटॉर्क 9.25 bhp पावर 7000 आरपीएम पर। बर्गमैन से मिलेगा 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क और एनटॉर्क से 10.5 न्यूटन मीटर। बोर स्ट्रोक वैल्यूज बर्गमैन की हैं 52.5 मिलीमीटर इंटू 57.4 मिलीमीटर और एनटॉर्क की 53.5 मिलीमीटर और 55.5 मिलीमीटर, मगर अनऑफिशियल। तो एनटॉर्क में आपको बर्गमैन के कंपैरिजन में 0.8 सीसी का बड़ा इंजन मिलता है, जो 0.67 bhp ज़्यादा पावर और आधा न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क देता है। तो जैसा आप जानते ही हैं, टीवीएस बेटर इंजन्स बनाता है और वो चीज़ आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। चले डिमेंशंस की तरफ। तो एनटॉर्क है 1861 मिलीमीटर लंबा, बर्गमैन 1880 मिलीमीटर। एनटॉर्क की चौड़ाई है 710 मिलीमीटर, बर्गमैन 715 मिलीमीटर। एनटॉर्क है 1164 मिलीमीटर ऊंचा, बर्गमैन 1140 मिलीमीटर। तो बर्गमैन की लंबाई और चौड़ाई एनटॉर्क से ज़्यादा है, बस सुजुकी ने इसे थोड़ी खाद कम दी है और इसीलिए इसकी ऊंचाई थोड़ी कम रह गई। एनटॉर्क का 1285 मिलीमीटर व्हील बेस बेस्ट इन क्लास है और वो बर्गमैन के 1265 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको एनटॉर्क में राइडिंग में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। एनटॉर्क में ग्राउंड क्लियरेंस है 155 मिलीमीटर और वहीं बर्गमैन में आपको मिलता है इससे 5 मिलीमीटर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर का। तो स्कूटर के नीचे से और आपके दिल से एक आवाज़ आने के ज़्यादा चांसेस एनटॉर्क में है। बात करें वजन की, तो ये दोनों तंदुरुस्त स्कूटर्स हैं। बर्गमैन है देखने में तंदुरुस्त 110 किलोग्राम का और एनटॉर्क है वजन में 118 किलोग्राम। अब एनटॉर्क का भारी वजन आपको उसे चलाने में फील तो देगा, मगर माइलेज आपको बर्गमैन बेहतर देगा। बात करें पावर टू वेट रेशियो की, तो बर्गमैन के पास काफ़ी बड़ा एडवांटेज है 0.078 हॉर्स पावर पर केजी, जो एनटॉर्क की 0.069 हॉर्स पावर पर केजी से काफ़ी ज़्यादा है। बर्गमैन में थ्रॉटल घुमाइए और स्कूटर भगाइए। एनटॉर्क इस मामले में थोड़ा सा सुस्त होगा, हालांकि आपको उतना पता नहीं चलेगा। पेट्रोल टैंक में 5.8 लीटर कैपेसिटी के साथ एनटॉर्क ने बाजी मारी है। बर्गमैन में आप 5.5 लीटर पेट्रोल भरवा सकते हैं। चलते हैं स्कूटर के नीचे की तरफ और बात करते हैं स्कूटर के स्तंभ यानी उनके टायर्स की, जो दोनों स्कूटर्स में आपको ट्यूबलेस ही मिलेंगे। अब एनटॉर्क के सामने बर्गमैन के टायर्स की हवा निकल गई, क्योंकि एनटॉर्क में दोनों टायर्स बड़े हैं और चौड़े हैं। एनटॉर्क का फ्रंट टायर है 12 इंच 100 मिलीमीटर चौड़ा और रियर टायर है 12 इंच 110 मिलीमीटर चौड़ा। बर्गमैन के दोनों टायर्स 90 मिलीमीटर चौड़े हैं और सिर्फ आगे का टायर बड़ा है 12 इंच का और पीछे का टायर है छोटा 10 इंच का। अब टायर जितना चौड़ा होगा उतना ही सड़क को पकड़ चलेगा, तो टायर्स बड़े और चौड़े होने से एनटॉर्क बर्गमैन के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर स्कूटर है। ब्रेक्स में बर्गमैन और एनटॉर्क का डिस्क और रेस एडिशन आता है फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक के साथ।
एंटॉर्क के ड्रम वेरिएंट में आपको दोनों पहियों में ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। बर्गमैन की डिस्क छोटी है, 190 मिलीमीटर की गोल और सिंपल है। एंटॉर्क की डिस्क बड़ी है और 220 मिलीमीटर खूबसूरत रोटो पेटल है। बैटरी में आपको एंटॉर्क में बर्गमैन के कंपैरिजन में बेहतर बैटरी मिलती है। बर्गमैन की बैटरी है 12 वोल्ट 3 एम्पियर आवर की और एंटॉर्क की है 12 वोल्ट 4 एम्पियर आवर की। तो इस 1 एम्पियर आवर के डिफरेंस की वजह से एंटॉर्क की बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेटर होगी और वो चार्ज होने में भी थोड़ा सा कम समय लगाएगी। दोनों में आपको फ्रंट में मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में एंटॉर्क आता है कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर्स के साथ और बर्गमैन में आपको मिलता है यूनिट स्विंग आर्म सस्पेंशन। दोनों स्कूटर्स में आपको मिलती है बड़ी धमाकेदार अंडर सीट स्टोरेज, जिसमें आप एक बड़ा हेलमेट बहुत ही आराम से स्टोर कर सकते हैं। एंटॉर्क में 22 लीटर और बर्गमैन में 21.5 लीटर। तो दोस्तों ये थे डिमेंशंस और स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस। अब चलते हैं फीचर डिफरेंसेस की तरफ। सुजुकी बर्गमैन आपको मिलता है सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें सुजुकी ने 5 पॉइंट्स एड्रेस किए हैं। पहला, कंबशन इंप्रूव किया है। दूसरा, फ्रिक्शन कम किया है। तीसरा, कूलिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज किया है। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया है और पांचवा, इंजन को लाइट वेट किया है। एंटॉर्क में आपको मिलती है ETFI यानी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एंटॉर्क में आपको मिलती है बेहतर इंजन परफॉर्मेंस, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस और बेहतर माइलेज। एंटॉर्क में आपको LED हेडलैम्प सिर्फ रेस एडिशन में मिलेगा। बर्गमैन LED हेडलैम्प के साथ ही आता है। बर्गमैन का इंजन स्टार्ट एंड किल स्विच सेल्फ स्टार्ट के साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब बर्गमैन को स्टार्ट करने के लिए आपको खिचखिच नहीं करते रहना, बल्कि सेल्फ स्टार्ट को सिर्फ एक बार हल्के से पुश करना है, बाकी काम इसकी ECM का है। एंटॉर्क में एक तो आपको स्टार्ट स्टॉप स्विच सिर्फ डिस्क और रेस एडिशन में मिलता है, दूसरा वो सेल्फ स्टार्ट के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है और इसमें आपको सुजुकी की तरह ऐसा कोई खास इजी स्टार्ट सिस्टम नहीं मिलता है। बर्गमैन में आपको मिलती हैं 2 फ्रंट पॉकेट, जिसमें से एक कवर्ड है, जिसमें आप अपना सीक्रेट सामान रख सकते हैं। सीक्रेट सामान समझ तो गए ही होंगे आप। एंटॉर्क में ऐसी कोई भी पॉकेट आपको फैक्ट्री फिटेड नहीं मिलती। बर्गमैन की इसी कवर्ड पॉकेट में आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ही मिलता है, जो एंटॉर्क में अंडर सीट स्टोरेज में मिलेगा। एंटॉर्क की अंडर सीट स्टोरेज में आपको लाइट भी मिलती है, जो अगर उस जगह में आपका कोई सामान खो जाता है तो आपके बहुत काम आएगी। अब कैसे खोएगा ये मुझे नहीं पता, सुजुकी को शायद ये फीचर काम की नहीं लगी होगी। बर्गमैन में आपको शटर की मिलती है, जिससे आप इग्निशन हैंडल लॉक के साथ सीट भी ओपन कर सकते हैं। एंटॉर्क में सीट और एक्सटर्नल फ्यूल लिड खोलने के लिए आपको चाबी पीछे की तरफ लगानी पड़ती है और इसका मेन स्विच यूनिट इग्निशन ऑन ऑफ करने और हैंडल लॉक करने के लिए ही यूज होता है। एंटॉर्क में आपको एक लो बीम हाई बीम के साथ इंटीग्रेटेड पास स्विच मिलता है, जो बर्गमैन में मौजूद नहीं है। एंटॉर्क का हैंडल दोनों तरफ लॉक हो सकता है, बर्गमैन का सिर्फ एक ही साइड ट्रेडिशनल स्कूटर से लॉक होगा। TVS एंटॉर्क में हमें एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है जो भारत में ना के बराबर स्कूटर्स में आता है। इसका गेमिंग कंसोल इंस्पायर्ड फुली डिजिटल स्पीडोमीटर, जिसमें आपको टोटल 60 फीचर्स मिलते हैं। एंटॉर्क भारत का पहला ब्लूटूथ कनेक्टेड स्कूटर है। बर्गमैन में कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। एंटॉर्क के डिस्प्ले में आप इनकमिंग कॉल अलर्ट, इनकमिंग SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, फोन सिग्नल स्ट्रेंथ, फोन बैटरी स्ट्रेंथ जैसे कई फीचर्स देख सकते हैं। वही बर्गमैन आता है सिंगल डिजिटल मीटर के साथ, जिसमें आप स्पीड, फ्यूल गेज, ट्रिप, टाइम जैसी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एंटॉर्क में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्ट्रीट और स्पोर्ट, जिसका बहुत ज्यादा कुछ ऐसा यूज है नहीं। बर्गमैन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। एंटॉर्क के डिजिटल डिस्प्ले में आपको नेविगेशन असिस्ट भी मिलता है, जो बर्गमैन में नहीं है। एंटॉर्क में आपको लास्ट पार्क लोकेशन असिस्ट भी मिलता है। अब कभी आपने दोस्तों के साथ पार्टी करी और वो पार्टी कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गई और आप अपने जिगर के टुकड़े एंटॉर्क को कहीं भूल आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। होश में आने पर अपने मोबाइल में आप उसकी लास्ट पार्क लोकेशन देख सकते हैं। बर्गमैन के साथ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अगर आप उसे भूल गए तो वो चीख कर नहीं बताएगा। एंटॉर्क के डिस्प्ले में आपको एक इनबिल्ट लैप टाइमर मिलता है, 0 to 60 स्पीडोमीटर मिलता है, 3 ट्रिप मीटर्स मिलते हैं, राइड स्टैट्स मिलते हैं। इसके डिस्प्ले के वेलकम मैसेज को आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं और इसमें आप इंजन का टेम्परेचर देख सकते हैं। सुजुकी के लिए ये सब अभी नया है। कई बार राइडिंग करते समय हम भावनाओं में बह जाते हैं और सड़क पर चलने की बजाय स्कूटर उड़ाने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका एंटॉर्क आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, डिस्प्ले में एक हाई स्पीड का नोटिफिकेशन दिखाकर, जो ऑब्वियसली आपको बर्गमैन में नहीं मिलता। एंटॉर्क का इजी सेंटर स्टैंड पेटेंटेड है, जबकि बर्गमैन के सेंटर स्टैंड में कुछ भी स्पेशल नहीं है। TVS के मुताबिक एंटॉर्क का टर्निंग रेडियस सबसे कम है। ढलान में या पहाड़ी इलाकों में स्कूटर को खड़े करने पर बर्गमैन में आपको पहिए के नीचे ईंट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी पार्किंग ब्रेक की फैसिलिटी नहीं मिलती जो एंटॉर्क में आता है। तो भाइयों, अगर किसी ने नीचे से ईंटा निकाल ली तो आगे आप समझदार हैं।
अगर आपको बुलेट की आवाज़ पसंद है तो थोड़ा खुश आप एंटॉर्क चलाकर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जॉस्ट की साउंड ज़बरदस्त है। आवाज़ की वजह से एंटॉर्क मुझे स्कूटर्स की बुलेट लगता है। बर्गमैन की एग्जॉस्ट की साउंड नॉर्मल स्कूटर जैसी ही है। वारंटी की बात करूँ तो सुजुकी में आपको मिलती है 2+3 ईयर्स की वारंटी, जिसमें पहले के 2 साल तो आपका बर्गमैन वारंटी में कवर होता है, जिसे आप 3 और साल एक्सटेंड करा सकते हैं। एंटॉर्क आता है 5 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ। अब बात करते हैं अपीयरेंस की, जो डिफरेंसेस मैं आपको अलग अलग फोटो से दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों स्कूटर को सामने की तरफ से। तो इस व्यू में पहली नज़र डालने के बाद एंटॉर्क बर्गमैन के सामने कहीं भी नहीं टिकता। एंटॉर्क के टॉप का पोर्शन बर्गमैन से काफ़ी पतला है और बर्गमैन की ये चौड़ाई इसको काफ़ी मस्कुलर बनाती है। बर्गमैन के टॉप के पोर्शन में आपको मिलती है बड़ी खूबसूरत सी विंडशील्ड, जो एंटॉर्क में नहीं आती। रियर व्यू मिरर एंटॉर्क के ज़्यादा खूबसूरत है बर्गमैन के कंपैरिजन में। एंटॉर्क का हैंडल बार पोर्शन डुअल टोन कलर में और उसमें टर्निंग इंडिकेटर्स आपको हैंडल बार में लगे हुए ही मिलेंगे, जबकि बर्गमैन में फ्रंट टर्निंग इंडिकेटर्स स्कूटर के बिल्कुल मिडिल पोर्शन में इसकी हेडलाइट के नीचे लगे हुए आते हैं और वो साइज में भी काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी खूबसूरत है। हैंडल बार के नीचे का पोर्शन एंटॉर्क का डुअल टोन कलर में, और अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो इसमें आपको सिमेट्रिकल डिज़ाइन मिलेगी, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्लूडिंग हेडलाइट आपको ब्लैक कलर की सिमेट्री दिखाई देती है। तो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश तो की है टीवीएस ने, मगर बर्गमैन का फ्रंट लुक ऐसा लगता है जैसे किसी जेंटलमैन ने कॉलर वाली शर्ट पहन रखी है। जो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर के, इसमें आपको थोड़े छोटे से पिलर्स मिलते हैं, ये शर्ट के कॉलर सरीके लगते हैं। बर्गमैन के फ्रंट में आपको सुजुकी का 3D मेटालिक लोगो मिलता है, वहीं एंटॉर्क में हैंडल बार के नीचे टीवीएस का छोटा सा 3D मेटालिक स्टिकर दे रखा है। बर्गमैन के टॉप साइड के पोर्शन में आपको FI और फ्यूल इंजेक्शन का स्टिकर मिलता है और ऑलमोस्ट इसी जगह पर एंटॉर्क में एक रेड कलर का 3D लोगो आपको मिलता है। बात करें हेडलाइट की तो विदाउट एनी डाउट बर्गमैन की हेडलाइट एंटॉर्क की हेडलाइट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। नीचे चले तो फ्रंट फेंडर आपको एंटॉर्क का ज़रा सुंदर मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है और ब्लैक कलर की खूबसूरत पट्टी के साथ आता है। एंटॉर्क का 100 मिलीमीटर का चौड़ा टायर आप इस व्यू में साफ साफ देख सकते हैं और बर्गमैन में ये 90 मिलीमीटर चौड़ा है। दोनों टायर्स की ट्रेड्स की डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो इस व्यू में मुझे और कुछ नहीं दिखता। अब देखते हैं दोनों स्कूटर्स को साइड से। हालांकि इस व्यू में एंटॉर्क भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, मगर विंडशील्ड की वजह से और फ्रंट पोर्शन की वजह से मुझे बर्गमैन जीतते हुए दिखता है। बर्गमैन की नाक आगे को निकली हुई है और एंटॉर्क की थोड़ी सी पिचकी हुई है। फ्रंट के पोर्शन में एंटॉर्क में 125 का बड़ा खूबसूरत स्टिकर मिलता है, जबकि बर्गमैन में ऐसा कोई भी स्टिकर नहीं आता। मगर सुजुकी ने इस स्पेस को बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज किया है और उसने क्रूजर बाइक्स की तरह इस जगह को पैर रखने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिससे आप इस स्कूटर को काफ़ी कंफर्टेबल होकर चला सकते हैं। दोनों स्कूटर के आगे और पीछे के पहियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एंटॉर्क में आपको खूबसूरत डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलती हैं और बर्गमैन में सिंपल सी 5 स्पोक एलॉय व्हील्स। नी केबिन स्पेस बर्गमैन का एंटॉर्क के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर है। फ्लोरबोर्ड के नीचे का पोर्शन एंटॉर्क में काफ़ी क्लियर के साथ आता है और बर्गमैन में ये बॉडी कलर में ही आता है। इसके साथ एंटॉर्क में आपको TVS रेसिंग का एक स्टिकर भी यहाँ पर लगा हुआ मिलता है। एंटॉर्क की डबल स्टेज हिस्टैरिसिस सीट देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसमें रेड कलर के धागे से सीट 2 जगह से स्टिच की गई है, जबकि बर्गमैन की सीट बिल्कुल सिंपल सी है और इसमें आपको किसी भी तरीके की स्टिचिंग नहीं मिलेगी। बर्गमैन की सीट यहाँ पर एंटॉर्क के कंपैरिजन में काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। अब आता है सीट के नीचे का पोर्शन, जो ऑब्वियसली बर्गमैन का बेटर है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी क्रीजेस मिलती हैं, काफ़ी सारे एजेस मिलते हैं, काफ़ी सारे कर्व्स मिलते हैं और इसी के साथ इसमें ग्लॉसी ब्लैक कलर की इंसर्ट इससे और खूबसूरत बनाती है। TVS एंटॉर्क में एक मेटल की स्ट्रिप साइड प्रोफाइल में दिखाई देती है, जो इसकी स्पोर्टीनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों स्कूटर आपको लगभग ट्रिपल टोन कलर में ही मिलते हैं। एंटॉर्क के पिलियन फुटरेस्ट ऊपर की तरफ बंद होते हैं और इसके साइड प्रोफाइल के साथ परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। एंटॉर्क के फैन का अंदर का पोर्शन रेड कलर का है, तो जाहिर है TVS ने डिज़ाइन लैंग्वेज का काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ किया है। एंटॉर्क में आपको मिलता है स्पोर्टी स्टबी मफलर, जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं बर्गमैन का मफलर भी काफ़ी सुंदर है, मगर यहाँ पर जीत एंटॉर्क की होती है। दोनों में आपको गोल्ड रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, बस एंटॉर्क में ये रियर फेंडर में लगा हुआ आता है और बर्गमैन में फ्रंट के फेंडर में। अगर आप स्कूटर के रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ पर एंटॉर्क का खूबसूरत सा 3D रेड कलर का लोगो आपको मिलता है और बर्गमैन में आपको मेटालिक 3D लोगो मिलता है, बस उसमें स्ट्रीट का स्टिकर आपको यहाँ पर चिपका हुआ मिलेगा। आपको बर्गमैन में SCP का स्टिकर मिलता है और उसके पीछे आपको लिखा हुआ मिलता है BS6, जबकि TVS ने ऐसी कोई भी ब्रांडिंग यहाँ पर इस प्रोफाइल में नहीं दी है। तो इस व्यू में बस इतना ही। देखते हैं दोनों स्कूटर्स को अब दूसरी साइड से।
इस व्यू में एंटॉर्क के आगे के पहिए में आपको बड़ी रोटो पेडल डिस्क साफ साफ दिखाई दे रही है, जो बर्गमैन के कंपैरिजन में काफी खूबसूरत लगती है। बर्गमैन के फ्रंट फेंडर पर कंबाइंड ब्रेक का स्टिकर लगा हुआ मिलता है। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि एंटॉर्क का रियर शॉकर भी रेड कलर का है। बर्गमैन का रियर सस्पेंशन इस व्यू में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसके शॉकर के कलर में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। यहाँ पर आप एंटॉर्क के पीछे का बड़ा 12 इंच का टायर साफ साफ देख पा रहे होंगे, जो बर्गमैन में 10 इंच का ही है। इस व्यू में आपको एंटॉर्क की पेट्रोल टैंक और सीट खोलने की चाबी लगाने की जगह भी दिख रही होगी। बर्गमैन की सीट फ्रंट सेंट्रल की लॉक पोजीशन से ही खुलती है। तो ये व्यू भी हो गया पूरा। आप देखते हैं दोनों स्कूटर्स को पीछे की तरफ से। तो जो सबसे पहली खूबसूरत चीज़ आपको यहाँ पर दिखती है वो है बर्गमैन की क्रूजर हैंडल बार, जो एंटॉर्क के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है और देखकर ही कंफर्टेबल लग रही है। आपको बर्गमैन के हैंडल बार में सुजुकी की ब्रांडिंग मिलती है और टीवीएस ने अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे एंटॉर्क की ब्रांडिंग दी है और उसके नीचे खूबसूरत ग्राफिक्स। पीछे का पोर्शन दोनों स्कूटर्स का काफ़ी ऊंचा है, हालांकि फोटो में ये बर्गमैन का थोड़ा सा बेटर लग रहा है। एंटॉर्क के खूबसूरत गाय के सींग जैसे मुड़े हुए स्प्लिट रियर ग्रैप्स इस व्यू में साफ साफ विजिबल हैं। अब एंटॉर्क ने पीछे भी काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन किया और इसमें आफ्टर बर्नर स्टाइल रियर बैंड्स दिए हैं। एंटॉर्क में आपको टी शेप की एलईडी लाइट मिलती है, मगर मुझे बर्गमैन की रियर एलईडी लाइट ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें रियर इंडिकेटर्स टेल लाइट के साथ ही इंडिकेटेड हैं, जबकि टीवीएस ने एंटॉर्क में इंडिकेटर्स नीचे की तरफ दे रखे हैं। हालांकि वो भी काफ़ी क्यूट लगते हैं और पॉइंटेड हैं। दोनों स्कूटर्स में आपको अपने अपने ब्रांड की ब्रांडिंग पीछे की तरफ दिखाई देगी। जहां सुजुकी ने एक स्टिकर लगाया है, वहीं टीवीएस ने यहां पर एक 3D लोगो दिया है। इस व्यू में बर्गमैन का रियर रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट के नीचे लगा है और वहीं एंटॉर्क का रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट के ऊपर है। यहाँ पर आपको एंटॉर्क के पीछे का टायर भी बर्गमैन के कंपैरिजन में काफ़ी चौड़ा दिखाई देता है, जो 110 मिलीमीटर चौड़ा है और बर्गमैन में यह आपको 90 मिलीमीटर चौड़ाई मिलता है। इस व्यू में भी आपको एंटॉर्क का एग्जॉस्ट पीछे की तरफ से काफ़ी चौड़ा और काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई दे रहा है। वहीं बर्गमैन ने भी इसको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रखी है और वो भी कहीं से कम नज़र नहीं आ रहा है। तो ये था फुल डिटेल में दोनों के विजुअल डिफरेंसेस। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दोनों की सिमिलरिटीज़ की। एंटॉर्क और बर्गमैन में आपको दो हुक्स मिलते हैं, एक लगा हुआ है सीट के नीचे और दूसरा फ्रंट हैंडल बार के नीचे। दोनों स्कूटर्स वी-मैटिक या वी बेल्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है वेरियोमेटिक ट्रांसमिशन का, जिसे हम सीवीटी भी बोलते हैं। ये दोनों स्कूटर सेल्फ और किक दोनों ऑप्शन में आपको मिलेंगे। दोनों में आपको सेम अंडरबोन चैसी मिलेगा। बर्गमैन में आपको मिलती है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी, जिसमें अगर आप पीछे का ब्रेक दबाएंगे तो आगे का ब्रेक अपने आप लग जाएगा। एंटॉर्क के पास भी यही सेम टेक्नोलॉजी है, बस टीवीएस ने उसका नाम थोड़ा सा अलग रखा हुआ है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। बात करेंगे सीट हाइट और फ्लोरबोर्ड हाइट की, तो ये आपके सामने वीडियो में है एंटॉर्क। पहले बात करते हैं फ्लोरबोर्ड हाइट यानी पैर रखने की जगह की, जो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक ऊंचा फ्लोरबोर्ड आपको स्कूटर संभालने में दिक्कत देगा। एंटॉर्क की फ्लोरबोर्ड हाइट आ रही है लगभग 11 इंच या 285 मिलीमीटर के आसपास और बर्गमैन की 290 मिलीमीटर या 11.4 इंच के आसपास। सीट हाइट बर्गमैन की दिख रही है लगभग 650 मिलीमीटर के आसपास और एंटॉर्क है लगभग 690 या 700 मिलीमीटर के आसपास। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को फाइनल करने के लिए दोनों स्कूटर की टेस्ट राइड लीजिएगा, क्योंकि आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए मगर जो फील और एक्सपीरियंस आपको इन स्कूटर को चलाने पर मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बॉडी मेटल के बारे में आप हमेशा पूछते हैं, आपको बताना चाहूँगा कि बर्गमैन का फ्रंट फेंडर मेटल का है, इसके अलावा बाकी बॉडी फाइबर है। एंटॉर्क आपको पूरा का पूरा फाइबर बॉडी के साथ ही मिलेगा। बात करते हैं दोनों स्कूटर्स में आने वाली समस्याओं की। हालांकि ये दिक्कतें BS4 वर्जन की है, मगर मैंने बात सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स की है जो BS6 वर्जन में कंपनीज ने इन स्कूटर्स में अपग्रेड नहीं किए हैं। बात करते हैं बर्गमैन में क्या इश्यूज लोगों ने फेस किए हैं, तो इसकी पिलियन सीट थोड़ी ऊंची है, तो लेडीज़ के लिए या शॉर्ट हाइट के लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसकी फाइबर बॉडी भी कई लोगों को कमी लगती है। कईयों को इसे मॉर्निंग में स्टार्ट करने में यानी कोल्ड स्टार्ट करने में भी समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि इसमें आपको 3 एम्पियर आवर की बैटरी मिलती है। इसका फ्रंट ब्रेक लगाने के बाद जब आप लीवर छोड़ते हैं तो उसे अपने आप वापस चले जाना चाहिए, मगर वो नहीं जाता और हैंडल बार की प्लास्टिक में अटक जाता है। फिर आपको खुद उसे डिसएंगेज करना पड़ता है। ऐसी समस्याएं मैंने खुद अपने बर्गमैन में भी फेस की हैं। कुछ लोगों ने इसके सामने के चौड़े पोर्शन को ही शिकायत बनाकर पेश किया है कि उन्हें वो काफ़ी चौड़ा लगता है और अच्छा नहीं लगता। मतलब यार कुछ भी। अब बात करते हैं एंटॉर्क में आपको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। एंटॉर्क का नी केबिन स्पेस काफ़ी छोटा है, तो कई लोगों को इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी टांगें लंबी हैं। कुछ लोगों को स्कूटर में माइलेज की समस्या आती है कि माइलेज काफ़ी कम मिल रहा है, बट वो चलाने पर भी निर्भर करता है। कईयों ने ऐप और मोबाइल कनेक्शन पर भी इश्यूज़ रेस किए हैं। इसके बाद इसकी भी फाइबर बॉडी कई लोगों को खलती है। अब बात करते हैं दोनों के मॉडल्स की और कलर्स की। तो एंटॉर्क में आते हैं 3 वेरिएंट्स, ड्रम, डीलक्स और रेस एडिशन। ड्रम एडिशन में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, डिस्क में फ्रंट डिस्क ब्रेक आता है और रेस एडिशन एंटॉर्क का टॉप एडिशन है जो एकदम अलग चीज़ है।
खूबसूरत ग्राफिक्स, फ्रंट एलईडी हेडलाइट, हाजार्ड लाइट वगैरह इसमें आपको मिलते हैं जो दोनों एडिशन में नहीं है। बर्गमैन आता है सिर्फ एक वेरिएंट में। बात करेंगे कलर्स की तो बर्गमैन में आते हैं 4 कलर्स, पर्ल मिराज वाइट, मेटेलिक मैट ब्लैक, मेटेलिक मैट फाइब्रेंट ग्रे और एक नया कलर जो BS6 में ऐड हुआ है, मेटेलिक मैट बोडिक्स रेड। एंटॉर्क के ड्रम और डीलक्स में आपको मिलेंगे टोटल 6 कलर्स। 3 कलर्स हैं मैट सीरीज के जो है मैट येलो, मैट सिल्वर और मैट रेड। तीनों कलर्स हैं मेटेलिक जो है मेटेलिक ब्लू, मेटेलिक ग्रे और मेटेलिक रेड। इसके अलावा इसमें एक कलर और आता है जो इनका स्पेशल एडिशन है, रेस एडिशन। वो एडिशन ब्लैक, रेड और ग्रे के कॉम्बिनेशन कलर में आता है और एक नया कलर अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन। बात करते हैं दोनों के माइलेज की तो बर्गमैन का माइलेज है 53.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। एंटॉर्क के माइलेज की इन्फॉर्मेशन है 47 किलोमीटर पर लीटर की। तो थ्योरेटिकली बर्गमैन का माइलेज एंटॉर्क से थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। लास्ट में चले कीमतों की तरफ तो एंटॉर्क ड्रम आपको मिलेगा 67,885 एक्स शोरूम दिल्ली पर। डिस वेरिएंट आपको मिलेगा 71,885 एक्स शोरूम दिल्ली पर और रेस एडिशन आपको मिलेगा 74,365 एक्स शोरूम दिल्ली पर। बर्गमैन है 79,700 एक्स शोरूम दिल्ली। तो यहाँ पर कीमतों में एंटॉर्क साफ साफ जीतता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एंटॉर्क का सबसे महंगा वेरिएंट रेस एडिशन भी बर्गमैन से 5335 रुपये सस्ता है। अब वीडियो को समराइज करते हैं तो एंटॉर्क एक स्पोर्ट्स स्कूटर है और यूथ ओरिएंटेड इमेज के साथ आता है। इसमें आपको बड़ा इंजन, ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क मिलता है, बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग फैसिलिटी मिलती है। इसके पास कई फीचर्स बेस्ट इन क्लास है, बड़े टायर्स, बड़ा रोटो पेडल, डिस्क ब्रेक, खूबसूरत डायमंड कट एलॉय व्हील्स, फर्स्ट इन क्लास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 60 फीचर्स के साथ बेस्ट इन क्लास डिजिटल स्पीडोमीटर, खूबसूरत बॉडी और ना जाने क्या क्या। तो फीचर्स में विदाउट एनी डाउट एंटॉर्क बर्गमैन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। दूसरी तरफ बर्गमैन आपको एंटॉर्क से बेटर पावर टू वेट रेशियो देता है और इसमें आपको इंटीग्रेटेड इंजन, स्टार्ट एंड किल स्विच मिलता है। मगर जो खास बात बर्गमैन में है वो ये है कि ये अपनी तरीके की एकमात्र भारतीय ऑफरिंग है। एक मैक्सी स्कूटर है जो कन्वीनियंस के नाम पर हर स्कूटर से जीत जाता है। जैसे इसमें आपको आगे 2 पॉकेट्स मिलती हैं जिसमें से एक कवर्ड है, दूसरी ओपन में आप एक बॉटल भी रख सकते हैं, इतनी बड़ी वो पॉकेट है। इसकी अंडर सीट स्टोरेज ज़बरदस्त है। इसमें आपको हेलमेट टांगने के लिए सीट के नीचे 2 एडिशनल हुक्स भी मिलते हैं। इसमें राइडर की फुट रेस्टिंग स्पेस क्रूजर बाइक जैसी है। इसके साथ इसका हैंडल बार भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप स्कूटर से लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो बर्गमैन है वो स्कूटर। ये आपकी लॉन्ग राइड को काफ़ी कंफर्टेबल बनाएगा और आपका सफ़र थकावट फ्री होगा। मैंने 2 साल पहले अपना स्कूटर परचेस करते समय भी यही दोनों स्कूटर्स फाइनलाइज किए थे, शॉर्टलिस्ट किए थे, हालांकि वो BS4 वर्जन थे। और मैंने एंटॉर्क की इतनी सारी खूबियाँ और उसकी कम प्राइस ये सब इग्नोर करके बर्गमैन खरीदा। तो मेरे लिए कन्वीनियंस और भारत में एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले स्कूटर के सामने बहुत सारी ज़बरदस्त फीचर्स और उनमें से भी कई बेस्ट इन क्लास वाला स्कूटर हार गया क्योंकि मैं हमेशा नई चीज़ें ट्राई करने का आदी हूँ। बट ये मेरी बात थी। आप कौन सी वाली कैटेगरी में फिट होने वाले व्यक्ति हैं और इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो खत्म करने का समय आ गया। आपको वीडियो कैसा लगा, कोई छूट तो नहीं गया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये डिफरेंसेस पता चल सके और उनके लिए बाइंग डिसीजन लेना आसान हो जाए। ऐसे ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल राइड विद आशीष को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशीष आज आपसे विदा चाहता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द वापस आने के लिए। नमस्कार।